हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे और पोटेंशियली कौन से महीनों में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। So make your choice and let's get started. हेलो ग्रुप वन, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो सबसे पहले हम ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं ट्रूथ बी टोल्ड विथ नंबर 14, फिर है क्रिस्टल्स जो कह रहा है अचीवमेंट विथ नंबर 9। मैं नंबर्स में इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है कोई सिग्निफिकेंस रखते हो आपके लिए। फिर है फेथ, हैमक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, और लायन जो कह रहा है टाइम टू एक्ट। ऑलराइट, बहुत ही क्लियर कट मैसेज है यहाँ पर। आप में से एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों के लिए तो यही मैसेज है। इफ इट डजंट रेजोनेट विथ यू आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है इमीडिएटली ट्रूथ बी टोल्ड और फिर ये टेकिंग अ वेकेशन फॉलोड बाय टाइम टू एक्ट के साथ कि आपका फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी आपकी लाइफ में है ग्रुप वन। ये कोई नया शख्स नहीं है, लेकिन हाँ ये एक ऐसा इंसान है जिसने कभी भी अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं की हैं और इनफैक्ट हो सकता है कभी भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में भी ना आए हो। हालांकि ये एक क्रिस्टल टावर है तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए हो लेकिन वो रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी खत्म हो गई हो। और फिलहाल जैसे कि टेकिंग अ वेकेशन इंडिकेट कर रहा है, ये या तो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में है भी तो भी ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी कुछ खास बातचीत नहीं होती है। इनफैक्ट इट्स पॉसिबल कि ये इंसान तो अपनी तरफ से कभी भी रीच आउट नहीं करता है, कभी भी कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स जबरदस्त क्वांटिटी में रखते हैं। और अभी तक द फैक्ट कि उन्होंने आपको बताया नहीं कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उसका रीजन यहाँ पर ये है अचीवमेंट के साथ कि वो पहले इस लायक बनना चाहते थे कि वो आपसे जब कन्फेस करें अपनी फीलिंग्स या जब वो आपको प्रपोज करे शादी के लिए तो कुछ स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो उनकी। फॉर एग्जाम्पल पता चला कि वो अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पाए हैं या अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं तो ऑफकोर्स ऐसे में वो आकर आपके आपके रिश्ते की बात आपके पेरेंट्स से नहीं कर सकते हैं, अपने घर वालों को नहीं बोल सकते हैं। तो वो कुछ बहुत बड़ा अचीव करने का वेट कर रहे थे और जैसे ही वो चीज़ होगी, जैसे ही वो सैटिस्फाइड फील करेंगे कि हाँ अब मैंने अपने करियर में जाकर के वो माइलस्टोन हासिल किया जो मैं अचीव करना चाह रहा था या चाह रही थी, उसके बाद ये शख्स अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये उल्लू एक मास्क के ऊपर खड़ा हुआ है, सो डेफिनेटली अभी जिस भी तरीके का व्यक्तित्व अपना ये इंसान आपको दिखा रहा है, जैसे कि आपसे बात ना करना या ऐसा शो करना कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। और जैसे हो सकता है, आई जस्ट हर्ड ध्यान भटकना, तो हो सकता है कि ये इंसान जानबूझ के आपके ऊपर ध्यान ना देते हो ताकि गलती से भी इनका ध्यान अपने करियर से या ये जो भी इनका गोल है उससे ना भटक सके। हो सकता है उनको ऑफ कोर्स खुद पता हो कि उनके पास कितना सेल्फ कंट्रोल है या वो कितना इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कितना नहीं। तो वो सारा अपना गणित उन्होंने लगा के ये डिसीजन लिया हो कि जब वो ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव कर लेंगे उसके बाद वो इस मास्क को गिराएँगे और जो सच है उनकी फीलिंग्स का, जो वो आपके लिए रखते हैं, जो आपके लिए फ़ील करते हैं, वो चीज़ फिर वो आपको बयाँ करेंगे और यही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट लायन जो है वो बहुत ही करेजियस माना जाता है, बहुत अ दिलेर होता है वो। और यहाँ पर जैसे टाइम टू एक्ट इंडिकेट कर रहा है तो अभी तक तो वो बड़े सुस्त पड़े हुए थे, कोई एक्शन आपकी ओर ले नहीं रहे हैं। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आएगी, जब वो आपको कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, तो एक अलग ही लेवल का उनका कॉन्फिडेंस होगा। और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये बात नहीं होगी कि मुझे तो पता ही था ग्रुप वन मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे तो पता ही था ग्रुप वन यस बोल देंगे। नहीं, अपने आप में अब वो इंसान सिक्योर फील कर रहा है, अपने आप में अब वो इंसान कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है और ये चीज़ आपको उनके बात करने के तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर फेथ मौजूद है और ये जो मिनी सर्कल सब आपस में कनेक्टेड हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ग्रुप वन काफ़ी एक्सटेंट तक शायद आपको भी ये बात मालूम है, मतलब आपको कहीं न कहीं इंट्यूटिवली पता है कि कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस। और जो चीज़ मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन की कि वो कैसे री-एंट्री आपकी लाइफ में मारने वाला है, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी फ़ील होती है। एहसास होता है आपको इस बात का कि हाँ, ऐसा ही कुछ होगा।
और मेरा ऐसा भी मानना है फेथ के साथ बेस्ड ऑन दीज कार्ड्स कि ये जो इंसान है, जैसे ही एक उम्मीद आपके अंदर है वैसे ही उनके अंदर भी यही सेम विश्वास है, सेम उम्मीद है कि जब वो फाइनली आपकी ओर आएंगे तो आप ओपन अप करोगे उस कनेक्शन के लिए, आप अपनी हामी भरोगे उस चीज के लिए। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर भी बहुत क्लियर कॉन्ट्रास्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। जैसे आप देख सकते हैं कि ये आदमी बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, एक ही जगह पर स्थिर है। कट टू द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये आदमी बहुत ही फास्ट पेस्ड एक्शन ले रहा है, जैसे यहाँ हमने देखा था टेकिंग अ वेकेशन और फिर टाइम टू एक्ट। तो टारो से भी मोर और लेस वही चीज यहाँ पर निकल के आई है कि एक ऐसा इंसान जो अभी आपसे बात तक नहीं कर रहा है, हो सकता है सोशल मीडिया पर आपसे जुड़ा हुआ हो, लेकिन वहां पर भी कोई हरकत आज सच नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी हर फोटो पर लाइक मारते हो या हर फोटो के नीचे कमेंट्स डालते हो, लेकिन जब वो रेडी महसूस करेंगे विथ टेम्परेंस, जब उनको लगेगा कि हाँ अब वो आपकी बराबरी पर आ गए हैं, अब जाकर के वो आपकी लेवल पर आए, बिकॉज ये मुमकिन है यहाँ पर अचीवमेंट के साथ कि ये इंसान इसीलिए शायद इतना हाइपर फिक्सेटेड है अपने इस गोल को लेकर या अपने इस अचीवमेंट को लेकर, बिकॉज उनको स्टार्टिंग से ऐसा लगता होगा कि आप उनकी लीग के बाहर हैं, ग्रुप 1। उनको स्टार्टिंग से ऐसा लगता होगा कि आप उनसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं, या शायद वो आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते जो उनके मुताबिक आप डिजर्व करते हैं। बट क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते और क्योंकि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए वो अपने आप को आपकी लेवल तक उठाने के प्रयत्न में, प्रयास में लगे हुए थे। और जैसे ही विथ टेम्परेंस उनको लगेगा कि हाँ अब बात बराबरी की हो गई है, अब मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, कह सकता हूँ कि मैं डिजर्विंग हूँ ग्रुप 1 के लिए, तब वो इस मोड को, इस इनएक्टिविटी के मोड को छोड़ते हुए बहुत फास्ट एक्शन आपकी ओर लेंगे। इनफैक्ट इट्स पॉसिबल यहाँ पर अचीवमेंट और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये जो भी इनका माइलस्टोन है, जो भी इनका ये उपलब्धि है, उसमें और जो एक्शन इनका आपकी ओर आएगा उसमें ज़्यादा टाइम गैप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर ये प्रमोशन का किसी पर्टिकुलर लेवल के प्रमोशन का वेट कर रहे थे, तो अगर आज इस इंसान का प्रमोशन हुआ है तो कल ही इनका मैसेज आपके पास आएगा उस तरीके से। ये मुमकिन है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप दोनों की मुलाकात जब हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, उस समय आप लोग की उम्र बहुत कम थी। आप 9 साल के थे या 14 साल के थे, या 2014 या 2009 में आप लोगों की मुलाकात एक दूसरे से हुई हो फॉर द फर्स्ट टाइम। और बेसिकली जहाँ एक और आप लोगों के रास्ते अलग-अलग हो गए थे, बट दोनों ही लोगों ने अपनी अलग-अलग जर्नीज़ तय की हैं, दोनों ही लोगों की अलग-अलग तरीके से ग्रोथ हुई है। और अब फाइनली जब आप में से एक इंसान जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस है वो तैयार महसूस कर रहे हैं, तो वो अब आपकी ओर एक्शन यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि पिछले 9 सालों से, या फॉर दैट मैटर आप में से कुछ लोगों के लिए पिछले 10 सालों से भी इस इंसान की कोई कानो-कान खबर आपको ना लगी हो, मतलब अपनी तरफ से कोई एक्शन इसने कभी भी ना लिया हो, और अब फाइनली वो साइकिल यहाँ पर ब्रेक होते हुए नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, हालाँकि इस ग्रुप में तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, बट फिर भी अगर आप ऐसे हैं जिसकी लाइफ में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, कोई आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, इन दैट केस यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि किसी तरीके का आपने अपने दिमाग में सोचा हुआ है अपने करियर के लिए कोई अचीवमेंट, कि मुझे एक दिन ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। और जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के अपने उस ड्रीम को चेस करने लग जाओगे सीरियसली, डेडिकेटेडली, तो उस रास्ते पर जब आप निकल पड़ोगे अपने उस अचीवमेंट के लिए, तो उस रास्ते पर जिन-जिन लोगों से आपकी मुलाकात हो रही होगी, जहाँ-जहाँ आपका जाना हो रहा होगा, जिन-जिन लोगों के टच में आप आ रहे होंगे, फिर उस तरीके से आपकी मुलाकात आपके स्पाउस के साथ हो सकती है। ट्रैवलिंग के ज़रिए भी ऑफ कोर्स हो सकती है। अब देख लेते हैं कि क्या वो कुछ महीने हो सकते हैं जिनमें कि आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से हो, या फिर अगर आप ग्रुप ए को बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पर ये पर्सन रीच आउट करने वाला है, तो प्रोबेबली किस महीने में आप लोग रिकनेक्ट एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर है अक्टूबर, सितंबर और अगस्त। ये रीडिंग नवंबर में अपलोड हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए भी बीते ही अक्टूबर, सितंबर या अगस्त में कुछ हुआ हो आपके और इस इंसान के बीच में।
अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अब जो साल आने वाला है उसमें अगस्त से लेके अक्टूबर का ये जो टाइम पीरियड बन रहा है, इसमें ये पर्सन रीच आउट कर सकता है। या फिर अगर आप ग्रुप बी को बिलॉन्ग करते हैं तो इन 3 महीनों में आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से हो सकती है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपकी मुलाकात अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे होगी। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है नेवर एंडिंग स्टोरी विद द नंबर 37, फिर है सक्यूलेंस जो कह रहा है रेजिलियंस विथ नंबर 38, फिर है हैप्पीनेस, मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, और ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ऑलराइट, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं शफल करके मेडिटेट कर रही थी आपके ग्रुप के लिए और जब आपके कार्ड्स गिर रहे थे उस समय पर मुझे बहुत देर तक एक रिंगिंग साउंड सुनाई दी थी। सो आई डू फील कि आपका जो यूनियन होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, उसमें आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं ग्रुप 2। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर नेवर एंडिंग स्टोरी है जिसमें ऑफकोर्स खुद आपको दिख ही रहा होगा कि ये फेरी कितनी हताश सी निराश सी बैठी हुई है, और यहाँ पर मीनवाइल बहुत ही हैप्पी और खुशी भरी संतुष्टि भरी एनर्जी है। और उसके बीच में जो ब्रिज है वो क्या है, ये रेजिलियंस का मतलब आप डटे हुए हैं किस चीज़ पर, मतलब आप गलत चीज़ पर अड़े हैं या फिर सही रास्ते पर आपने ठान लिया है चलने का। अब क्योंकि यहाँ पर नेवर एंडिंग स्टोरी है और यहाँ पर एक ये सैंड क्लॉक भी है, सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं ग्रुप 2 जो कि शायद बहुत ही लंबे समय से किसी कहानी के आगे बढ़ने का वेट कर रहे हैं, या किसी तरीके के शायद क्लोजर का वेट कर रहे हैं, या फिर आपको इंतज़ार है कि कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आए। जबकि जितनी बार भी वो इंसान वापस आया है, उतनी बार उसने कुछ ख़ास सुख आपको दिया नहीं है। और नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पर ये भी बता रहा है कि किसी तरीके का पैटर्न आप लोग के बीच में रहा है। फॉर एग्जाम्पल, या तो वो कभी रीच आउट नहीं करते हैं, जब आप रीच आउट करते हो तभी वो इंसान आपसे बात करता है। अगर वो वापस आता भी है तो भी कुछ खास आप लोग के बीच में ऐसा होता नहीं है, और फिर वो वापस चला जाता है, फिर सन्नाटा। तो कुछ खराब पैटर्न यहाँ पर रिपीटेडली चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन शायद आपको इस बात की मे बी उम्मीद हो कि चीज़ें सुधर जाएँगी, ठीक हो जाएँगी, और इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कनेक्शन आपके ऊपर क्या खराब टोल ले रहा है। आपकी फिज़िकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, तीनों ही बिगड़ रही हैं इस बीते हुए किस्से कहानी की वजह से। लेकिन बावजूद उसके आप लोग उस चैप्टर को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने अंदर से वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि आप उस कनेक्शन को ख़त्म कर सकें। तो पहले तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी खुशी ऐसे किसी भी इंसान के साथ नहीं है, जहाँ पर तब से बातें टिक ही नहीं पा रही हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। आपकी खुशी उस चीज़ से बाहर जब आप निकल आओगे तब है। तो मतलब आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, वो ये पर्सन नहीं है जिसके साथ आप बस गोल-गोल, गोल-गोल घूमते चले जा रहे हैं सेम तरीके की साइकिल्स में। रेज़िलियंस यहाँ पर ये, एंड स्पेशली क्योंकि सक्यूलेंट्स हैं तो ये कम पानी में पनप लेते हैं। इन एनी केस यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पास्ट वाला चैप्टर है उसमें कोई ख़ास इमोशनल सैटिस्फैक्शन आपको मिल नहीं रहा था। क्यों आप फिर भी डटे हुए हैं, ऑफ कोर्स वो तो आपको बेहतर मालूम होगा, लेकिन फ़िलहाल इस रीडिंग के मुताबिक आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो खुशी है, मतलब कौन आपको खुश रख सकता है, कौन आपको लॉन्ग टर्म इमोशनल सैटिस्फैक्शन दे सकता है, वो है आपका फ्यूचर स्पाउस, जो कि इस इंसान से अलग है। दे आर नॉट द सेम पीपल। अब अगर बात करें कि आपको आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे मिलेंगे, तो बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर मनी पाथ और ब्रेड के साथ कि आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से आपके करियर की वजह से होगी। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अ पाथ दैट इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, इसीलिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एटलीस्ट पॉसिबिलिटी है इस बात की कि अभी आप जिस भी करियर में हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, शायद एग्ज़ैक्टली उस चीज़ में या उस जगह पर आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं है। उससे संबंधित कोई चीज़ हो सकती है, कोई नई चीज़ हो सकती है, या तो टोटली नई चीज़ हो सकती है या उसी के साथ अलाइनमेंट में कुछ हो सकता है।
और जब आप उस राह पर निकलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट कर सके आपकी एक्सिस्टिंग क्वालिफ़िकेशंस को, या फिर आपने सोचा हुआ है कि आपको साइड बाय साइड कोई बिज़नेस चालू करना है, या फिर आपने सोचा हुआ है कि आपको अपना करियर फ़ील्ड कंप्लीटली चेंज करना है, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। तो ख़ैर जो भी आपका इस समय पर करियर गोल चल रहा है, उसको जब आप परस्यू करने के लिए सीरियसली निकल पड़ेंगे, तो उस सिलसिले में उस तरीके से आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से होते हुए दिख रही है। और क्योंकि यहाँ पर ब्रेड की एनर्जी भी निकल के आई है, सो डेफ़िनिटली जिस समय आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होगी, उस समय अपने करियर को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड महसूस कर रहे होंगे, इमोशनली भी और मटीरियली भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये वाक़ई में कोई नई करियर की चीज़ है जो आप ट्राई करने का सोच रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सफलता मिल चुकी होगी, आप बहुत खुश होंगे वो काम करने में, और उसी दौरान उसी तरीके से आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से होते हुए दिख रही है। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो कि भी वही काम करता है जो आप करना चाह रहे हैं, या फिर जो कि भी उसी कोर्स के लिए साइन अप करे जिस कोर्स के लिए आप साइन अप करने का सोच रहे हैं। बट बेसिकली यहाँ पर आपकी आमदनी, आपका करियर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आपकी आपके स्पाउस से मुलाकात होती हुई दिख रही है। सो ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, ये भी पॉसिबल है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस सेम प्रोफ़ेशन में हो। और क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज़ की बात हो रही है, सो कोई नया ऑफ़िस जो आप जॉइन कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र है, प्रमोशन होके आप जा रहे हैं कहीं और बैठने के लिए, या फिर अगर आप अपनी जॉब चेंज करके कहीं और काम करने के लिए जा रहे हैं। बिकॉज़ जैसे कि मनी पाथ ने क्लियर किया था, ये कोई ऐसा रास्ता है जिस पर आप अभी तक चले नहीं हैं। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स अगर ये कोई ऐसा शख्स होता जो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ़ में है और उसी से आपको खुशियाँ मिलनी है, तो वो चीज़ इंडिकेट हो जाती है आपकी रीडिंग में। तो इंसान भी नया है और जिस रास्ते पर आपको वो मिलेगा, वो रास्ता भी नया है, लेकिन फलदायी है आपके लिए। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। हो सकता है आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस में सिर्फ़ 1 साल का गैप हो। सो वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार और द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बेसिकली ग्रुप 2, आपने इस समय खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट की हुई है अपने यूनियन में, आपके कन्फ्यूजन की वजह से या आपकी इस हट की वजह से कि नहीं मुझे तो कोई नया पर्सन नहीं चाहिए, मैं तो उस पास्ट वाले पर्सन का ही वेट करूँगा या वेट करूँगी। तो आप खुद ही को हानि पहुँचा रहे हैं इस तरीके से। 8 ऑफ पेंटिकल्स ने अगेन यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपकी मुलाकात करियर के सिलसिले में ही आपके स्पाउस से होगी। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिसको ये वाला इंसान भी करियर के थ्रू ही मिला था और इसीलिए अब आपको कन्फ्यूजन हो कि तो फिर कौन है मेरा फ्यूचर स्पाउस। लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और हैप्पीनेस के कॉन्ट्रास्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई भी इंसान जो आपको खुशी नहीं रख पा रहा है, जो आपको स्टेबिलिटी दे ही नहीं पा रहा है, वो आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं है। तो ये जो कुछ टेल टेल साइन्स हैं, वो आपको खुद ही समझने होंगे। ये मुमकिन है यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और द स्टार के साथ एक रिस्क एक्चुअली बनता हुआ इधर दिख रहा है ग्रुप 2। जब आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएगा भी, तो भी पॉसिबल है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो। क्यों? क्योंकि आपने ये जो एक उम्मीद पाल रखी है कि आपका रियूनियन हो सकता है उस नेवर एंडिंग स्टोरी वाले इंसान के साथ, वर्सेस ये नया इंसान जो डे 1 से एफर्ट डाल रहा है आपको जानने में, समझने में, आपको खुश रखने में, आपके साथ रिलेशनशिप में आने में। तो आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपको नए पर्सन को चांस देना चाहिए या फिर आपको अभी भी पुराने पर्सन का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर गाइडेंस भी ऑटोमैटिकली निकल के आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपको पास्ट वाला चैप्टर क्लोज़ आउट करना होगा, ये समझते हुए कि प्रोबेबली उस पर्टिकुलर कनेक्शन के जितने भी लेसन्स थे, वो सब आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। अगर कोई कार्मा था जो क्लियर आउट होना था आपके और उस इंसान के बीच में, तो वो चीज़ भी हो चुकी है। अब बेसिकली कोई काम रह नहीं गया उस इंसान का आपकी लाइफ़ में, और अगर आपने वेट करते रहे उसके लिए, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे। और आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो आपका एक बहुत अच्छा-सा कनेक्शन पनप सकता है, उसको आप पीछे ढकेलते चले जा रहे हैं उसकी टाइमलाइन को। तो ये चीज़ करने से आपको बचना होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जहाँ एक ओर आपने तो उस पास्ट वाले पर्सन के साथ बहुत उम्मीद बाँध रखी है, लेकिन शायद उसने आपको हमेशा सिर्फ़ एक ऑप्शन के ही जैसे ट्रीट किया है। किसी और से बात नहीं बन रही है तो आपके पास आ गया, फिर कहीं और अगर बात बनने लगी तो आपको छोड़ दिया, उस पर्टिकुलर पर्सन के पास वापस चला गया। तो ये शायद आप ना इस समय सिर्फ़ पॉज़िटिव्स के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं ग्रुप 2। उस कनेक्शन के ड्रॉबैक्स क्या थे, रेड फ्लैग्स क्या थे, उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर सकें
खुश रहना सीख सकें, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल सकें, अपने करियर गोल्स को चेज़ कर सकें। एंड जब आप वाक़ई में फिर वो ब्लॉकेजेस रिमूव करके जो आपका डेस्टिन्ड पाथ है उस पर चलने लगेंगे, तब आपको आपके फ्यूचर स्पाउस उस रूप में, जैसे कि मैंने बताया, मिल जाएँगे। अब पता कर लेते हैं कि कौन से ऐसे वो महीने हैं जिनमें आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं दिसंबर, अप्रैल और फ़रवरी। ऑलराइट, तो ये रीडिंग नवंबर में अपलोड हो रही है ग्रुप 2। हो सकता है कि इसी साल के दिसंबर से लेके आने वाले साल के अप्रैल में आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से हो। और अगर ये रीडिंग आप लेट्स से 2025 में देखते हैं, तो फिर 2025 के फ़रवरी से लेके दिसंबर के बीच में आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स अप्रैल भी कुछ खास अहमियत रख सकता है उस पूरे मिक्स में। ओके ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी, तो पहले हम ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे होगी। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं यांग विथ द नंबर 1, फिर है एंकर जो कह रहा है स्टेबिलिटी विथ नंबर 16, बैलेंस, कैमल जो कह रहा है परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, और टीपॉट जो कह रहा है डीप फ्रेंडशिप विथ समवन ऑफ द सेम सेक्स। ओके, सो किसी मैस्कुलिन के ज़रिए, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बता दूँ बैलेंस के साथ कि जिससे आपकी शादी हो रही है वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर आपको लगता है आप डिवाइन फेमिनिन है तो आपकी शादी आपके डिवाइन मैस्कुलिन से होती हुई दिख रही है, एंड वाइस वर्सा। ये एक ऐसा इंसान है जो कि आपकी ज़िंदगी में इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल हर किस्म की स्टेबिलिटी लाता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आपको अभी ऐसा महसूस होता है कि किसी ना किसी चीज़ की कमी आपकी लाइफ में लगी रहती है। इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में किसी मैस्कुलिन के ज़रिए हो सकती है। ये मैस्कुलिन आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई अंकल हो सकते हैं, मतलब अंकल रिलेशन वाले लाइक मामा, चाचा, फूफा, मौसा जो भी, और दोस्तों वाले अंकल भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स इन एनी केस लिखा हुआ है, तो ये कोई ऐसा मैस्कुलिन हो सकता है, कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो कि जिसको कि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग जानते हैं। भले ही आप लोग ना जानते हो, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में लोग जानते हैं। ये आपके कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके रिश्तेदारों के फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। और ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है। जैसे ये जो भी आदमी है, ये किसी के घर गया है चाय-वाय पर, और कुछ ऐसी बात-वात चल रही है और इनको पता चले आपके बारे में, और इनकी नॉलेज में हो कोई ऐसा इंसान जो कि बातों से इन्हें लगे कि जो भी उन्हें बताया जा रहा है आपके बारे में, तो उससे उन्हें ऐसा लगे कि हाँ, ये लड़का तो इस लड़की के लिए फिर परफेक्ट मैच हो सकता है। और वो बताएँ उस इंसान के बारे में उन लोगों को जिनके घर पर वो हैं, जो कि आपके ही कोई रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, या आपका ही इनफैक्ट घर हो सकता है। और ऐसे ही बेसिकली नॉर्मल बातचीत में आपका रिश्ता उनके घर और उसका उस मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस का रिश्ता आपके घर आ सकता है। और क्योंकि यहाँ पर नज़र ही आ रहा है ऑफ कोर्स विथ यांग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस कि ये वाक़ई में बहुत ही अच्छा कनेक्शन है आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का। हर तरीके से आप दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो आपके लाइक्स हैं वही उनके लाइक्स हैं, जो आपके डिसलाइक्स हैं वही उनके डिसलाइक्स हैं। जो चीज़ें आप चाहते हैं आपके स्पाउस में हो वो सारी क्वालिटीज़ उनमें हैं। जो क्वालिटीज़ वो चाहते हैं उनके स्पाउस में हो वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। तो इसी तरीके से बातचीत के ज़रिए, सोशल सेटअप्स के ज़रिए आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कैमल के साथ कि थोड़ा-सा हेजिटेशन आपके अंदर है ग्रुप 3, बिकॉज़ हो सकता है कि पास्ट में आपकी लव लाइफ़ कुछ ख़ास नहीं रही है, कुछ ख़ास सक्सेस आप लोगों को रिलेशनशिप्स में नहीं मिला है, और इसीलिए शायद कहीं न कहीं आपके अंदर ये डर बना रहता है कि बातें वापस बिगड़ गई तो। बिकॉज़ हो सकता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि किसी के थ्रू कोई रिश्ता आपके लिए आया, थोड़ी बहुत बात हुई, और जैसे ही आप थोड़ा एक्साइटेड हो गए सारी चीज़ों को लेकर, मामला बिल्कुल ठप पड़ गया। तो वो डर आपके ज़हन में है, लेकिन उस डर के ऊपर या वो जो भी ब्लॉकेजेस आपकी हैं, उनके ऊपर धीरे-धीरे आपको खुद ही काम करना होगा,
ताकि ऐसा ना हो कि जब भी आपका परफेक्ट मैच आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपके डरों की वजह से वो कनेक्शन में ब्लॉकेजेस आ जाएँ या आपके डर उस कनेक्शन को सैबोटाज कर दें। अपने पैर पर आपको खुद कुल्हाड़ी बेसिकली नहीं मारनी है। इसीलिए पास्ट के एक्सपीरियंस से संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डर हैं, उनके ऊपर आपको अभी से काम करने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मैच किसी ऐसी फैमिली से आता हुआ दिख रहा है जिस फैमिली को ये मैस्कुलिन बहुत अच्छे से जानता है। और क्योंकि आप लोग इस मैस्कुलिन को जानते हैं, इसीलिए ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि टोटली कोई रैंडम ही फैमिली की तरफ से प्रपोज़ल आ गया और आप लोग को जाँच-पड़ताल करवानी पड़ेगी। बिकॉज़ ये कोई फ़ैमिलियर फैमिली से ही कनेक्शन मतलब आपका स्पाउस आता हुआ दिख रहा है। एंड व्हेन आई से फ़ैमिलियर फैमिली, आपको शायद ना पता हो उसके बारे में, आपको ना पता हो उसके घर-परिवार के बारे में, लेकिन ये जो कॉमन लिंक है ये आदमी आपके बीच में और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, क्योंकि उसको आपकी फैमिली के बारे में भी सब बहुत अच्छे से पता है और आपके स्पाउस की फैमिली की भी वजह से के बारे में भी सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए भी ये मामला बहुत आराम से आगे प्रोग्रेस करता हुआ दिख रहा है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, the 8 of cups, the 9 of swords and the 6 of wands। कुछ abandonment issues आपको हैं ग्रुप 3, हो सकता है पास्ट में जिस किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में आए हैं, अजीबोगरीब रीजंस की वजह से उन लोगों ने आपको हमेशा डंप किया है। तो अब आपको एक ही डर लगा रहता है कि जो भी मेरी लाइफ में आएगा मुझे छोड़ के चला जाएगा, कुछ बात बनेगी नहीं, कनेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं। इस डर के साथ आप जीते रहते हैं और ये डर आपका तब ट्रिगर होता रहता है जब जब कहीं पर किसी प्रपोज़ल की बात हो रही होती है या किसी का प्रपोज़ल आता है। तो इसीलिए ये जो आपका डर है, ये जो आपका एंग्ज़ायटी है कि वो भी मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, इसके ऊपर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है। रिपीटिंग 6 हो सकता है आपको दिखना चालू हो जाएँ। इस रीडिंग में भी 3 बार निकल के आए हैं, जब आपके स्पाउस आपकी लाइफ़ में आने वाले हों। अगर आपको टेंशन है इस चीज़ की कि जब आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसी समय पर आपके पास्ट का कोई पर्सन लौट आए और आपके लिए दिक्कतें खड़ी कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो जो पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ से गया है, तो वो अब गया ही है, वो दोबारा आकर के आपका चैन भंग करता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जिससे आपकी शादी हो रही है यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ वांड्स और बैलेंस के साथ, कि जितनी जल्दी वो लोग आपके लिए हाँ बोलेंगे, उतनी जल्दी आप भी उस इंसान के लिए, आपके स्पाउस के लिए आई मीन, और उस प्रपोज़ल के लिए येस बोलेंगे। ग्रुप 3 अगेन विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर है। एक ऐसा इंसान जो आपके स्पाउस की फैमिली को भी जानता है, आपको आपकी फैमिली को भी जानता है, और वही यहाँ पर मिडलमैन का रोल प्ले कर रहे हैं ताकि आपका यूनियन, मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये जो मैस्कुलिन है, ये यूनिवर्स की तरफ से एक सूत्रधार का रोल अदा करेंगे ताकि आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ यूनियन हो सके। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए तो यही थीम है, लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है कैमल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और टीपॉट के साथ कि आपका कोई मॉनेटरी गोल है, करियर से संबंधित कोई ऐसा अकम्प्लिशमेंट है जो कि आप करना चाहते हैं, और जब आपने वो चीज़ हासिल कर ली होगी उस समय पर अगर आप एक मैस्कुलिन है तो आपका कोई मैस्कुलिन फ्रेंड, अगर आप एक फेमिनिन है तो आपकी कोई फेमिनिन फ्रेंड जो या तो अभी आपकी लाइफ में है या फिर आगे आपकी ऐसे किसी इंसान के साथ दोस्ती हो सकती है, और फिर वो जो आपकी सेम सेक्स फ्रेंडशिप है उसके ज़रिए आपका ये स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइक आई सेड मेजॉरिटी लोगों के लिए ये एक अरेंज सा सेटअप यहाँ पर दिख रहा है, बट आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आने वाले कुछ समय में आप अपने करियर में काफ़ी तरक्की हासिल करने वाले हैं। जिस सिलसिले में आपकी मुलाकात नए-नए लोगों से होगी, उन्हीं में से किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, और वो जो आपका दोस्त होगा या सहेली होंगी, उनके ज़रिए आपका स्पाउस आपकी लाइफ में आएगा। ओके, अब पता कर लेते हैं कि कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट मंथ्स जिनमें कि आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ग्रुप 3, सो वी हैव जनवरी, मार्च और मई। तो ये रीडिंग नवंबर में अपलोड हो रही है ग्रुप 3। अगर आप ये रीडिंग नवंबर में ही देख रहे हैं तो 2025 के जनवरी से लेके मई के बीच में ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, और अगर ये रीडिंग आपको इसके बाद मिलती है तो एक टाइमलेस रीडिंग है, और ये 3 महीने जिस भी ईयर में आप देख रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंस रख सकते हैं आपके स्पाउस के अराइवल के लिए।
ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।